नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सोशल शेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर निबंध साझा करूंगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जो हर साल 21 मई को मनाया जाता है, हमें आतंकवाद के खतरे और इसकी विनाशकारी प्रकृति के प्रति जागरूक करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य समाज को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना और इसकी बुराइयों से अवगत कराना है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने 21 मई 1991 को आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई थी। यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला अध्याय है और इसके माध्यम से देश को यह समझने का अवसर मिलता है कि आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और इसका असर कितना व्यापक होता है। आतंकवाद का अभिप्राय हिंसा और आतंक के माध्यम से डर और अस्थिरता फैलाने से है। आतंकवादी संगठन विभिन्न कारणों से सक्रिय होते हैं, जिनमें राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण प्रमुख होते हैं। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य होता है शासन व्यवस्था को कमजोर करना, समाज में अस्थिरता फैलाना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आम जनता को डराना। आतंकवाद केवल कुछ व्यक्तियों या समूहों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है जो विभिन्न देशों और समुदायों को प्रभावित करती है। भारत अपने भूगोलिक और राजनीतिक स्थितियों के कारण आतंकवाद का एक बड़ा शिकार रहा है। यहाँ कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक आतंकवादी हमलों की घटनाएं होती रही हैं। इन हमलों ने न केवल कई निर्दोष जिंदगियों को खत्म किया है, बल्कि समाज के ताने बाने को भी हिलाकर रख दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की हैं, लेकिन फिर भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का महत्व केवल आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस समाज में एकता, भाईचारा और शांति का संदेश भी देता है। आतंकवाद का मुख्य हथियार समाज को विभाजित करना और लोगों के बीच डर और नफरत फैलाना है। इसलिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास करें। इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रैलियां, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है लोगों को आतंकवाद के खतरों के प्रति सचेत करना और उन्हें यह समझाना कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर एक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भी इस अवसर पर बच्चों और युवाओं को आतंकवाद के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक प्रयास। यह केवल सरकार और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। इसके लिए हमें अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें यह समझाना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मूल कारणों को समझना होगा। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसे कारक आतंकवाद के पनपने के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक अस्थिरता भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। इसलिए हमें ऐसे उपाय करने होंगे जो इन समस्याओं का समाधान कर सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही हमें अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत करना होगा। आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना और समय रहते उनकी योजनाओं को विफल करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें तकनीकी साधनों का उपयोग करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ाना होगा। विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान और सामूहिक रणनीतियां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। हमारी न्याय व्यवस्था को भी मजबूत और सुदृढ़ बनाना होगा। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त सजा देने के लिए कानूनों को प्रभावी बनाना आवश्यक है। इससे न केवल आतंकवादियों के मनोबल में गिरावट आएगी, बल्कि समाज में एक संदेश भी जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा हमें अपने समाज में आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा।
विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच संवाद और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी एक समुदाय को इसके लिए दोषी ठहराना अनुचित है। हमें एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना होगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव और नफरत को खत्म करना होगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हर संभव प्रयास करेंगे। हमें अपने देश की एकता, अखंडता और शांति को बनाए रखने के लिए संगठित होकर काम करना होगा। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर एक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम सभी मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल हिंसक प्रतिक्रियाओं से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें समाज के हर वर्ग में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और समाज में कोई भी व्यक्ति असंतोष और निराशा का शिकार न हो। इसके लिए हमें अपने आर्थिक और सामाजिक नीतियों में सुधार करना होगा ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। अंत में, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम अपने समाज को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए मिलकर काम करें। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर एक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम सभी मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें अपने देश की एकता, अखंडता और शांति को बनाए रखने के लिए संगठित होकर काम करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सफल होना होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।